दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मिश्रण चैप्टर में। यहाँ पे ये हमारा मिश्रण चैप्टर का पार्ट 4 है। इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एक हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, इसके कुछ 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कोई चीज़ होगी, जैसे दूध है, अल्कोहल है या कोई भी स्पिरिट हो सकता है, वो हमारे पास शुरुआत में कुछ होगा। अब उसमें से मान लेते हैं कुछ मात्रा उसकी निकाली गई और उस मात्रा को हमने किसी अन्य चीज़ जैसे पानी से बदल दिया, फिर से उसकी कुछ मात्रा निकाली गई और फिर से हमने उसको पानी से बदल दिया। तो इस प्रकार से अगर प्रक्रिया को बार बार किया जाए और उसके बाद में पूछा जाएगा कि आपकी शेष मात्रा कितनी बची है, जो भी आपने स्पिरिट लिया है, दूध लिया है, अल्कोहल लिया, क्या लिया, उसकी मात्रा कितनी बची है। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि अगर आपको उस स्पिरिट की शेष मात्रा को निकालना है तो फार्मूला होता है x ब्रैकेट में x माइनस ए अपॉन एक्स और ब्रैकेट के ऊपर n। ठीक है, ये पावर हो जाएगी पूरे की n। यहाँ पे x जो है हमारी जो स्पिरिट होगी उसकी प्रारंभिक मात्रा, यानी शुरुआत में हमारे पास वो कितना है उसकी मात्रा है। तो x यहाँ पे आपने समझ लिया। a ये हमारा वो है जो निकाली गई मात्रा है और उसकी जगह पे चेंज करके डाली गई मात्रा है, यानी हमने a निकाल लिया और उस a की जगह पे हमने पानी डाल दिया, उतना ही a। तो ये a हमारी क्या है, निकाली गई मात्रा है। n का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये प्रोसेस जो है वो कितनी बार दोहराया गया, यानी 2 बार निकाला गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो n का मतलब यहाँ पे दोहराई गई प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया है। आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आएगा। अगर नहीं भी आया है तो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे क्लियर करके बताऊँगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि एक बर्तन में 50 लीटर दूध भरा हुआ है। यानी देखिए यहाँ पे शुरुआत में जो हमारे पास दूध है 50 लीटर भरा है, तो ये हमारी प्रारंभिक मात्रा है और प्रारंभिक मात्रा यानी हमारे पास x बराबर दिया हुआ है कि हमारे पास 50 लीटर है। इसके बाद बोला गया इसमें से 10 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया गया। यानी अब क्या किया गया कि 10 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया। फिर से बोला गया फिर इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला गया, क्योंकि आप जब दूध निकालेंगे 10 लीटर और 10 लीटर पानी मिला देंगे तो दूध और पानी अब दोनों मिल जाएंगे, तो अब वो मिश्रण हो चुका होगा। फिर बोला गया कि इस मिश्रण से 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और फिर उतना ही पानी मिलाया गया और बोला गया कि यह प्रक्रिया जो है वो कुल 3 बार दोहराएगी, यानी टोटल प्रोसेस जो है 3 बार किया गया। यानी 2 बार तो मैंने लिख दिया, एक बार और 10 लीटर निकाला गया और उसकी जगह में 10 लीटर पानी मिलाया गया। तो अब आपसे पूछा गया है कि अंत में उस बर्तन में जो शेष दूध होगा वो कितना होगा। तो जो निकाली गई मात्रा है और उसकी जगह पानी मिलाया गया है उसे हम ए से लिखते हैं। तो हमारे पास जो ए है वो ए बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास 10 लीटर हो जाएगा। और जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस है वो 3 बार दोहराया गया है, तो n का मान जो हमारा होगा वो 3 हो जाएगा। और हमसे शेष मात्रा पूछी गई रिमेनिंग मात्रा, रिमेनिंग को हम r से लिख लेते हैं। तो r बराबर हमारा फॉर्मूला यही रहेगा x माइनस ए के अपॉन x और पूरे की पावर n। तो यहाँ पे x की वैल्यू में आके कितने रखेंगे, 50 रखेंगे। तो पहले यहाँ पे फार्मूला मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे फार्मूला में हमारा x माइनस ए अपॉन में x की पावर n, ये हमारा फार्मूला है। x की वैल्यू हम यहाँ पे 50 रखेंगे और ब्रैकेट में हम 50 माइनस ए करेंगे यानी 10 रखेंगे और नीचे हमारा x की वैल्यू कितने रखेंगे, 50 रखेंगे और n का मान हम 3 रखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 50 ये 50 से 10 हटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 40/50 आएगा और पावर कितनी रहेगी, 3 रहेगी। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 हम काट सकते हैं और आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 और 4 की पावर क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64 आएगा। इसी प्रकार से 5 का क्यूब करेंगे तो 5 25 पंजे 125 आएगा। इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25 हो जाएगा और ये 5 दहम के 50 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर अगर हम गुणा कराएंगे तो 64 का 10 से गुणा कराएंगे या काट लेते हैं भी और 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये 64 दूना 128 आ जाएगा और बटे में आपका कितना रहेगा, 5 रहेगा और 5 को 128 से भाग करिए तो 5 दूनी 10 और 5 25, 5 छक्का 30, तो 25.6 लीटर यहाँ पर आपकी रिमेनिंग मात्रा निकल के आ जाएगी। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, एक ये फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है r बराबर, इस वाले फॉर्मूले को आपको अप्लाई कर देना है। बस आपका जो आंसर होगा वो इजीली यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी में 25.6 लीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बाद हम यहाँ पर इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि एक बर्तन में 60 लीटर एल्कोहल है। तो जो हमारे पास प्रारंभिक मात्रा है वो 60 लीटर है, तो x बराबर हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये 60 लीटर है। फिर बोला गया कि इसमें से 8 लीटर एल्कोहल निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया है और यह प्रक्रिया जो है एक बार और दोहराई गई है। देखिए पहले हमारे पास लिखा है कि इसमें 8 लीटर
एल्कोहल निकाल कर उतना पानी मिलाएगा। तो एक बार तो ये हो गया, और बोला गया कि यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई। एक बार और का मतलब कि फिर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया है और उसकी जगह पर 8 लीटर पानी मिलाया गया। तो 2 बार टोटल प्रक्रिया दोहराई गई है, और जो निकाली गई मात्रा है उसे हम ए से लिखते हैं। तो ए बराबर हमारा 8 लीटर है, और ये प्रक्रिया जो दोहराई गई है वो एन का मान होता है। तो एन बराबर 2 है। तो हमसे रिमाइनिंग मात्रा पूछिए, तो आर बराबर हमारा क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे एक्स ब्रैकेट में x माइनस ए अपॉन एक्स की पावर n, ये फॉर्मूला हमारे पास है रिमाइनिंग के लिए। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 60 रखेंगे ब्रैकेट में, x का मान यहाँ पे 60 माइनस ए की वैल्यू हम 8 रखेंगे, और अपॉन में हम यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 60 और पावर यहाँ पे कितनी रहेगी, 2 रहेगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 60 से 8 घटाएंगे 52 बचेगा, और 52/60 हो जाएगा। तो 52/60 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रहेगा। ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं, काटेंगे बाद में। तो 52 का स्क्वायर करेंगे तो हम 2 बार लिख लेते हैं, 52 गुणे 52 बटे यहाँ पे हम 60 को लिख लेते हैं 2 बार, 60 गुणे 60। ऐसे हमने इसलिए लिखेगा क्योंकि एक 60 जो होगा एक 60 से कट जाएगा, और यहाँ से काटेंगे 4 एकम 4, 4 3 12, ये 13 आ जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, अब 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 पच्चे 65, और 2 हासिल हमारे आ जाएंगे तो 67 हो जाएगा, यानी 676 बटे कितना हो जाएगा, 15। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 45 पॉइंट हमारा 06 करके यहाँ पे आ जाएगा। तो 45.06 का मतलब लगभग 45 है। तो यानी आर की जो वैल्यू है वो लगभग 45 लीटर के आसपास हमारी आ रही है। ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ऑप्शन बी में यहाँ पे 45 लीटर दिया हुआ है। तो जो लगभग हमारा आंसर है वो 45 लीटर हो जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन एक टाइप के थे, इसी में थोड़ा सा एक टाइप क्वेश्चन और है जो अलग टाइप का है, उसको भी हम यहाँ पे आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बर्तन में 40 लीटर दूध भरा हुआ है। तो शुरुआत में जो हमारी मात्रा होती है वो x होती है। तो x बराबर यहाँ पर हमारे पास क्या है, 40 लीटर दूध भरा हुआ है। फिर बोला गया कि इसमें से 10 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिलाया गया। तो जो निकाली गई मात्रा है वो हमारा a का मान होता है। तो a बराबर हमारा यहाँ पे 10 लीटर यहाँ पे सवाल में दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर अगली लाइन में बोल दिया गया कि फिर से 10 लीटर की जगह पर 20 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। तो इस बार वैल्यू चेंज हो गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम b बराबर लिख लेंगे कि b बराबर हमारा 20 लीटर निकाला गया है। और अगली लाइन में देखिए फिर से चेंज हो गया, फिर से 30 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया है। तो जो है इसको हम c बराबर लिख लेते हैं कि अगली बार में जो हमारा है वो 30 लीटर है। अंत में मिश्रण में शेष दूध की मात्रा हमसे पूछी गई है। तो कुछ भी नहीं करना है कि यहाँ पे देखिए हर बार निकलेगी मात्रा अलग है। ऐसे हमारी जो होता था कि पावर में n था, तो उस पावर को हटा के हम फार्मूला इस प्रकार से लिख लेंगे, यानी r बराबर x हमारा हो जाएगा x माइनस ए अपॉन एक्स करते थे, यहाँ पे पावर लगाते तो पावर हटा के आगे ही हमें क्या कर देना है, x माइनस बी अपॉन एक्स कर देना है, और x माइनस सी अपॉन एक्स कर देना है। आगे भी पूछे तो x माइनस डी एक्स माइनस ई आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जो जो मात्रा निकाली गई इनको ए बी सी आपने मान लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फार्मूले में रख देना है। तो x के वैल्यू हम यहाँ पे 40 रखेंगे, 40 गुणे x माइनस ए, यानी हम क्या करेंगे 40 माइनस 10 अपॉन का 40 करेंगे, और इसी प्रकार से यहाँ पे 40 माइनस बी का मान हम यहाँ पे 20 रखेंगे, अपॉन का 10 करेंगे, और x माइनस सी यानी 40 माइनस सी यानी 30 रखेंगे, अपॉन का 40 यहाँ पे करेंगे। तो 40 से 40 तो ये कट जाएगा, और ये हमारा 40 से 10 हटाएंगे तो 30 बचेगा, 30 बचा, और यहाँ पे 40 से 20 हटाएंगे तो हमारा ये 20 बचा। नीचे हमारा कितना है, नीचे हमारा यहाँ पर ये 40 है। ठीक है, ये हमारा 40 हो गया, और यहाँ पर 40 से 30 हटाएंगे तो ये 10/40 बचेगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, और ये 2 दूनी 4, यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये आपका 15 आ जाएगा। ऊपर हमारा बचा 15, नीचे हमारा बचा है 4। तो 4 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 3.75 लीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार का सवाल आए तो आपको इस प्रकार से करना है। तो ध्यान रखना है, टाइप जो क्वेश्चन था वो एक ही टाइप है, इसमें से थोड़ा सा अलग है, बस ध्यान रखना है। तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे समझ लिए हैं। अगला हमारा इसी में जो क्वेश्चन होंगे इसी टाइप के होंगे, लेकिन इसमें से थोड़ा सा चेंज होगा, तो हमारा वो नेक्स्ट टाइप है, इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा कि एक बर्तन में कुछ अल्कोहल भरा हुआ है। तो हमें पता नहीं कि अल्कोहल की मात्रा क्या है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं जो प्रारंभिक है, जो हमारा प्रारंभिक मात्रा है वो हमारी कितनी है, x है। ये हमारा x जो है अल्कोहल यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है, अब बोला गया कि यदि उसमें से 8 लीटर अल्कोहल निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए, फिर से उसमें से 8 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए, इसके बाद यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाए। यानी पहले तो 2 बार सवाल में बोला गया है 8 लीटर और 2 बार और दोहराई जाए, तो इसका मतलब है कि जो टोटल n है वो हमारा 4 हो जाएगा, और जो निकाली गई मात्रा a है वो हमारा कितना हो जाएगी, 8 लीटर हो जाएगी। अब बोला गया कि अब बर्तन में जो अल्कोहल है और जो पानी है उसका अनुपात 16:65 है। तो जो अल्कोहल है, हम यहाँ पे अल्कोहल
और जो हमारा वाटर है इसका रेशियो जो दिया है वो 16:65 यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में शुरुआत अल्कोहल की होती है, तो हम यहाँ पे अल्कोहल की मात्रा देखेंगे। यानी हमारे पास देखिए, तो 16 और 65 को अगर हम मिला के देखें तो टोटल हमारे पास 81 है। यानी 81 में से अब हमारे पास 16 अल्कोहल बचा है और 65 जो हो चुका है वो पानी आ चुका है। लेकिन प्रारंभ में क्या होगा, प्रारंभ में हमारे पास जो टोटल 81 है वो पूरा का पूरा अल्कोहल होगा। यानी जो प्रारंभिक मात्रा हमने x मानी है वो अगर इस अनुपात में अगर देखा जाए तो ये x जो है वो 81 के अनुपात में होगा। यानी यहाँ पर x है और टोटल देखा जाए कितना है 81, क्योंकि 16:65 है। यानी 16 हमारा अल्कोहल है और 65 हमारा पानी है, और इन दोनों को मिलाएंगे तो 81 हो जाएगा। यानी 81 में से 16 अल्कोहल है और बाकी यहाँ पे पानी आ गया है। तो अगर पानी ना आया होता तो टोटल अल्कोहल कितना होता, 81 होता। ठीक है, तो अल्कोहल की जो प्रारंभिक मात्रा है वो 81 है, और जो शेष मात्रा है वो देखा है कितना, तो शेष मात्रा जो हमारी बची है वो कितनी बची है, 16, क्योंकि 81 में से 16 बचा है और बाकी तो पानी आ गया है। तो ध्यान रखना है, इन दोनों को जोड़कर हमारा टोटल अल्कोहल 81 होगा, और 81 में से 16 हमारा शेष बचा है, बाकी 65 हमारा क्या हो गया, पानी हो गया। तो हमारा जो फार्मूला था वो शेष मात्रा के लिए था, तो हम फार्मूला वही लगाएंगे, शेष मात्रा बटे क्या कर देंगे हम यहाँ पे, प्रारंभिक मात्रा। यहाँ पे शेष मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास अनुपात दिया हुआ है। शेष मात्रा हमारे पास कितनी है, 16 है, और बटे प्रारंभिक मात्रा हमारे पास कितनी है, 81 है। तो हमारे पास दूध और नहीं अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया था, तो हम यहाँ पे पानी को हटाकर क्या करेंगे, शेष मात्रा और प्रारंभिक मात्रा, किसकी मात्रा की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है अल्कोहल की। किसकी हो रही है, अल्कोहल की बात हो रही है। तो अल्कोहल की शेष मात्रा हमारी 16 है, और अल्कोहल की जो प्रारंभिक मात्रा थी वो कितनी, 81। और शेष मात्रा का फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको बताया हुआ है, एक्स ब्रैकेट में हमारा क्या होता है, x माइनस ए। तो x माइनस ए हमारा कितना है, हमारे 8 है, 8 लिख लेंगे, और बटे में भी हमें x लिखना है, और पावर कितने लगाएंगे, 4। तो शेष मात्रा का फॉर्मूला हमने यहाँ पे ये लिख दिया। और प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा हमने कितना माना है, प्रारंभिक मात्रा तो हमने x माना हुआ, तो ये x लिख लेंगे, बराबर 16 बटे हम यहाँ पे 81 लिखेंगे। तो ये x जो होगा इस x से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो बचा हुआ है x माइनस 8 की पावर x बचा हुआ है, x माइनस 8 अपॉन x बचा हुआ है, और उसकी पावर 4 है, और बराबर हमारे पास 16 बटे 81 है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये पावर 4 हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो x माइनस 8 अपॉन x, और यहाँ पर जो रूट लगेगा वो 4 वाला लगेगा, तो 16 बटे 81। तो 4 रूट में जब हम निकालेंगे तो 16 का 2 आएगा और 81 का 3 आएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर, तो x माइनस 8 अपॉन x बराबर जो हमारा आंसर है यहाँ पे 2 बटे 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3 8 24 हो जाएगा, और बराबर 2x हो जाएगा। तो 2x इधर आ जाएगा, 3x माइनस 2x हो जाएगा, बराबर में 24, और यहाँ घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 24। तो x हमारी प्रारंभिक मात्रा दी, हमसे प्रारंभिक मात्रा पूछी गई थी अल्कोहल की, तो वो कितनी निकल के आ गई, 24 लीटर निकल के आ गई। तो ध्यान रखना है, जो अनुपात हमारा अल्कोहल और वाटर का दिया था उसमें से पानी को हटाकर हमें अल्कोहल की प्रारंभिक मात्रा और अंतिम मात्रा का अनुपात बनाना है, क्योंकि शेष मात्रा जो हमारी है, शेष मात्रा का फॉर्मूला लगाएंगे, और प्रारंभिक मात्रा हमें पता थी x थी, उसको हम रेशियो में कर देंगे, और ये हमारे पास रेशियो यहाँ पे बनाया हुआ था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करेंगे, ताकि ये जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि एक बर्तन में कुछ दूध भरा है। तो जहाँ पर हमारे पास जो दूध है, दूध की जो हमारी प्रारंभिक मात्रा है वो हमारे पास मान लेते हैं x है, क्योंकि बोला गया कुछ भरा है, कुछ पता नहीं, तो हम मान लेते हैं x लीटर है। अब बोला गया इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराएगी, मतलब एक बार तो 10 लीटर निकाला गया और एक बार और दोहराएगी, तो टोटल 2 बार दोहराएगी, मतलब n की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, और 10 लीटर निकाली गई तो वो हमारा a बराबर हो जाएगा 10 लीटर हो जाएगा। इतना सवाल में दिया है। फिर बोला गया है कि दोहराने के पश्चात जो है बर्तन में दूध और पानी का, यानी जो मिल्क है और जो वाटर है उसका रेशियो दिया हुआ है 9:16, और इन दोनों को टोटल देखिए मिला के तो ये कितना हो जाएगा, 16:9 = 25। यानी जो हमारे पास टोटल है वो 25 है। यानी शुरुआत में जो हमारा मिल्क रहा होगा, जो प्रारंभ में हमारा जो मिल्क रहा होगा वो कितना रहा होगा, 25। अब 25 में से 9 मिल्क बचा है, 16 पानी ने जगह ले ली है। तो प्रारंभिक मात्रा जो मिल्क की है वो 25 है, और जो शेष मात्रा, क्योंकि शेष तो हमारे पास कितना बचा है, शेष मात्रा हमारे पास बची है 9। तो अब हम वही करेंगे, कुछ नहीं करना हमें, शेष मात्रा जो हमारी मिल्क की है वो फार्मूला लगा कर देंगे, यानी मिल्क का शेष मात्रा
और मिल्क की ही हमारी क्या रहेगी प्रारंभिक मात्रा। और अनुपात देखिए तो शेष मात्रा कितनी है 9 है, हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे और बटे जो मिल्क की प्रारंभिक मात्रा है वो कितनी है 25 है। शेष मात्रा का फॉर्मूला आपको पता है कि x ब्रैकेट में x माइनस ए की वैल्यू हम यहाँ पे 10 रखेंगे, अपॉन में x रहेगा, पावर n होती है, n का मान 2 है तो 2 रखेंगे, बट्टे में प्रारंभिक मात्रा दूध की कितनी है x है। और यहाँ पे देखिए शेष मात्रा कितनी है रेशियो में है 9 है और प्रारंभिक मात्रा कितनी है 25 है, तो 9/25 ये x कट जाएगा और x माइनस 10 x की पावर हमारी यहाँ पे 2 है और ये 2 पावर यहाँ पे इस पर रूट लग जाएगी तो 9 बटे कितना हो जाएगा 25 और 9/25 का मतलब आपको पता है कि 9 का 3 होगा और 25 का 5 होगा, तो x माइनस 10/x बराबर हमारा 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 का x होगा 5x आएगा, 5 दहम के 50 हो जाएगा, बराबर 3 का x कराएंगे 3x आ जाएगा, 3x इधर माइनस करेंगे तो ये 2x बचेगा, 50 हमारा उधर चला जाएगा तो 50/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो 25 लीटर आ जाएगी, यानी एल को जो हमारा दूध है उसकी प्रारंभिक मात्रा कितनी थी 25 लीटर हो जाएगी। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिश्रण का था उसको क्लियर कर लिया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।